ना एक मिशन क्लियर करने जा रही हूँ या एनीथिंग लाइक दैट। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैंने कभी पहली बात तो मैंने तो टीवी पे आने का ही नहीं सोचा था। अभी टीवी पे तो आ गया, चलो ओके। अभिषेक अगर आएगा तो ऑब्वियसली आई विल बी हैप्पी फॉर हिम। हेलो एंड वेलकम टू टेली मिसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त ईशा मालविया जो बहुत जल्दी करने वाली हैं बिग बॉस के अंदर धमाल। वेलकम टू डेली मसाला ईशा। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन। ईशा, सबसे पहले तो क्या फील किया जब मैंने बोला कि बिग बॉस में बहुत जल्दी धमाल करने वाली हैं? अब लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऑलरेडी आपसे ना उम्मीदें बढ़ गई हैं। हमने जो आपको देखा है नेगेटिव करते हुए, पॉजिटिव करते हुए, तरह तरह के आपको किरदार करते हुए, आप क्या फील कर रही हैं? मैं बहुत अब ऐसे मतलब मुझे दिख रहा है कि हाँ एक्सपेक्टेशंस है लोगों की काफ़ी, तो आई एम फीलिंग एक्साइटेड प्लस नर्वस। जितनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं उससे ज़्यादा नर्वस हूँ, बट आई एम वेरी श्योर दैट आई विल मेक इट अप। बट ईशा, किस तरीके से आपने मूड बनाया कि हाँ भाई मुझे जाना है, अब मुझे बिग बॉस करना चाहिए? एंड व्हाट इज़ योर फर्स्ट थॉट जब बिग बॉस का आपको कॉल आता? मुझे ना मतलब मुझे पूछा ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने, बट इसका ऐसे कोई मेरे पास एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है। मेरा अभी दिल किया, मुझे ऐसा लगा कि नाउ आई कैन गो एंड नाउ आई एम परफेक्ट फॉर दिस वन, तो मैं जा रही हूँ। ऐसा कोई इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ अपना एक मिशन क्लियर करने जा रही हूँ या एनीथिंग लाइक दैट। नो, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग। खबरें ईशा ऐसी भी थी कि आप पिछली बार भी आपको कॉल आया हुआ था जब प्रियंका गई थी, जब अंकित गए थे, तो आप उस वक्त नहीं गए हैं और Yes. अब उस वक्त क्यों मना किया? उस वक्त मैं इसलिए नहीं कंफर्टेबल थी जाने के लिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था दैट मुझे अपनी एक्टिंग पे, अपनी वर्सिटैलिटी पे काम करना और उसे प्रायोरिटाइज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे अपने लिए उडारियाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा था, और मैं मतलब मेरा बस चलता तो मैं तो कभी भी नहीं आती बाहर उडारियाँ के। बट देन फाइनली अब जब हमारा ट्रैक एक एंड पॉइंट पे पहुंचा, उसके बाद अब मैं फ्री हूँ, तो या आई कैन गो नाउ। बट लेकिन नर्वस है, एक्साइटेड है, और क्या आपके दिल में चल रहा है इस वक्त? मेरे दिल में मेरा एक एक दिन और बहुत जब सलमान खान सामने खड़े होंगे और वो बोलेंगे, जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं सबको, यस यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। और मेरे तो एक एक दिन इतने मुश्किल से निकल रहा है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैंने कभी पहली बात तो मैंने तो टीवी पे आने का ही नहीं सोचा था। अभी टीवी पे तो आ गया, चलो ओके, उडारियाँ कर लिया। अभी बिग बॉस विच इज़ अ रियलिटी शो जिसमें आपका थोड़ा रियल पर्सनैलिटी दिखता है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई रियली वॉन्ट टू गो देयर। मतलब मैं अंदर जाने के लिए ही बहुत ऐसे एक्साइटेड हूँ कि कब डेट आएगी, कब मैं जाऊँगी। पहला थॉट क्या था जब आपके पास में कॉल आया और आपने साइन हो गया जिस तरीके से कॉन्टैक्ट ना, तो क्या मतलब उस वक्त क्या चल रहा था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? थॉट्स क्या थे? क्योंकि मम्मी से मेरी बात हुई है, वो काफ़ी चिंतित हैं आपको लेके। मतलब उनके दिमाग में चल रहा है, यार ये तो 19 साल की है, सिर्फ पता नहीं क्या करेगी, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। ये मेरी मम्मी के दिमाग में बस बोलने के लिए चलता है। कोई पूछेगा तो हाँ टेंशन है, अदरवाइज शी इज़ वेरी मच श्योर अबाउट वट एवर डिसीजन शी टेक्स, बहुत श्योर होती है। और मेरे को भी उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं नहीं, मैं थी डाइसी डेफिनेटली। मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे नहीं यार, क्या करे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर मम्मी तो हमेशा मोटिवेट करने के लिए खड़े रहते हैं पहले नंबर पे कि अरे देखा जाएगा, जा एंजॉय करके आ, देख कर आ कैसा होता है बिग बॉस। इफ़ यू डोंट लाइक इट या कुछ नहीं समझ में आया, नहीं हुआ, तो वो तो बाहर कर ही देंगे अपने आप। प्रियंका और अंकित की अगर हम बात करें तो क्या उनके रिएक्शंस थे और आपने उनसे बात की, उन्होंने क्या बोला इसके ऊपर? यस, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद प्रियंका, पर प्रियंका से मेरी यही बात हुई। शी जस्ट टोल्ड मी कि बी योर सेल्फ, और तू जब जाएगी अंदर तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अलग होगा, और यू हैव नेवर एक्सपीरियंसड एनीथिंग लाइक दिस इन योर इंटायर लाइफ, तो तेरे लिए एक न्यू जर्नी होगी। तो अब ये सब सुनने के बाद आई एम मोर एक्साइटेड। बट ईशा, जब इस तरीके की न्यूज़ आती हैं, लोग कहते हैं कि आपकी और प्रियंका की बनती नहीं है, एक कंपैरिजन है, एक लड़ाई चल रही है, आप कैसे डील करती हैं सारी चीज़ों? यार मुझे ना मतलब मुझे सच में आपको सुनाई पड़ती है इस तरीके की बात? मुझे डेफिनेटली सुनाई पड़ती है, बट मुझे नहीं पता। और ना एक तो कुछ क्लैशेस हमारे जो जसफा मतलब जो जैस्मिन और फतेह के फैंस थे, और प्रियंकित एंड फतेह जो मतलब फतेह और तेजो के फैंस थे, तो उसकी वजह से भी बहुत चलता है। बट इसमें मुझे नहीं पता कि एक्टर्स क्यों बेवजह घसीटे जाते हैं। मैं जसफा फैंडम और जो भी है अंकिश फैंडम, उनको भी बोलती हूँ कि आप प्लीज़ किसी को भी ऐसे मतलब पर्सनल टारगेट मत करो, क्योंकि इट इज़ नॉट नाइस
ऑब्वियस इसमें हम लोगों की गलती नहीं है, उन्होंने हमारा पैर बनाया, मुझे नहीं रहना है अंकित के साथ, या मेरी खुद की विश नहीं है, बट उन्होंने हमारा पैर बनाया, तो उनकी गलती है कहीं ना कहीं। और इसमें हम लोग अननेसेसरीली मतलब घसीट के आगे आ जाते हैं कि अरे नहीं शायद इनका कुछ क्लैश चल रहा है, जबकि देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। मतलब प्रियंका और मेरे बीच में हमेशा एक बहुत कूल बॉन्ड रहा है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत है। इवन इफ यू आस्क दिस टू प्रियंका, इट हैज़ बीन वेरी क्लियर, मतलब कुछ क्लैशेस व्लैशेस की बात ही नहीं। और हमने ना मेनली ये वाली बातें दिल पे ली नहीं, क्योंकि हमें पता है यार फैंडम्स के बीच में तो लड़ाई होती है, और उसकी वजह से प्रियंकित फैंस का हेट मुझ तक आता है, या फतेह जो फैंस का हेट मुझ तक आता है, बट दैट इज़ ओके। मैं दिल पे नहीं लेती हूँ, क्योंकि आई नो कि यार फिक्शन शोज़ के कैरेक्टर्स से दिल से कनेक्ट हो जाती है। बट लेकिन कंपैरिजन करना कितना सही और कितना गलत आप देखती हैं, क्योंकि लोग ऐसा कहना है कि लास्ट टाइम प्रियंका बिग बॉस में गई, तो इस बार अब आप बिग बॉस में जा रही हैं, लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं। हाँ डेफिनेटली, मैंने तो पढ़े भी हैं मैंने खुद के लिए पढ़े भी हैं कमेंट्स। तो अगर सबको देखो, चीज़ों को देखने का सबका अलग बहुत नज़रिया होता है। अगर कुछ एक चीज़ है उसको आप अपने तरीके से देखोगे, मैं शायद उसको अपने तरीके से देखूंगी, तो इट्स ओके। हम अपना ओपिनियन किसी पे भी कभी भी नहीं थोप सकते हैं, और मैं उस बात को अच्छा मानती भी नहीं हूँ। मे भी जब अंदर जाके मैं खुद को प्रूव कर दूंगी, या शायद उनको लगेगा कि नहीं यार ये तो कर सकती थी, या ठीक है शी इज़ ओके फॉर बिग बॉस, तो मे बी उनको अपने आप समझ में आएगा कि हमारा स्टेटमेंट गलत था। तो मैं ऐसे एक्शंस देने पे ज़्यादा। बट पूरी आपने जर्नी देखी है प्रियंका की, जो जर्नी रही है बिग बॉस के अंदर, क्या उनकी जर्नी से आपने सीखा है? हर मुद्दे पे वो बात किया करती थी, हर टॉपिक पे उनकी एक अपनी राय हुआ करती थी, आपने क्या सीखा? प्रॉब्लम है कि मैंने प्रियंका वाला सीजन बहुत, मतलब मैंने कुछ ही एपिसोड्स देखे हैं उसके, बट मैंने जो भी देखे उसमें प्रियंका हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल विदाउट एनी डाउट। और मैं कमेंट्स देखती थी कि ज़बरदस्ती मुद्दे में घुस रही है, या ऐसा कुछ हो रहा है, या नहीं घुसना चाहिए प्रियंका को, जो भी। तो यार एट द एंड आपको समझ में आने लगता है कि कौन है एक वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। तो शुरू में ही आप किसी को भी जज नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम तो लगता है अंदर जाने के बाद भी, टू सी पीपल की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस बार आपकी क्या साइड में देखने को मिलेगी, आप कैसी हैं? क्योंकि लोगों ने कंपैरिजन तो कर लिया भाई कि मतलब प्रियंका ने ऐसा बोला है, या प्रियंका को ये उनको उनके फुटस्टेप्स को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन इस बार ईशा कैसे नजर आएंगी? क्या वो भी मतलब स्टैंड लेने में बिलीव रखती हैं, या अपने दुश्मनों को एकदम करारा जवाब देने में बिलीव रखती हैं? आप क्या कहेंगी? यस मुझे लगता है ईशा की पर्सनालिटी अभी किसी को ज़्यादा ऐसे पता नहीं है, तो डेफिनेटली मैं जब अंदर जाऊंगी तो सबको पता लगेगा कि क्या है, मैं झगड़े कैसे करती हूँ, या मैं किसी इमोशनल बात पे कैसे रिएक्ट करती हूँ, दोस्ती कैसे करती हूँ, प्यार कैसे करती हूँ, सब पता लगेगा। सो इट विल बी अ ओपन बुक फॉर एवरीवन। ऐसा कहा जाता है ईशा कि मतलब जो खूबसूरत लड़कियां जो होती हैं ना, उनका ना घर के अंदर जाके उनका लव एंगल जरूर बनता है। आपका क्या क्या कहना है इसके ऊपर? मेरा कहना बिल्कुल ना है इस बात पे, नो मीन्स नो। लव मतलब एंगल हो सकता है, या सिर्फ फोकस पहले दिन से सिर्फ ट्रॉफी पर? नहीं फोकस मेरा सिर्फ ट्रॉफी तो नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ट्रॉफी के लिए, मतलब आई जस्ट वांट माय जर्नी टू बी मेमोरेबल। मतलब मैं दिल से खेलना चाहती हूँ, एंजॉय करना चाहती हूँ, सब एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, एंड लव एंगल का तो नथिंग लाइक दैट। मतलब कुछ भी हो जाए लव एंगल में बिल्कुल नहीं पड़ना है। नहीं अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड किसकी जर्नी अभी तक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है? अगर बिग बॉस की, अगर पुराने सीजन्स की अगर हम बात कहें, तो किसने सबसे ज़्यादा आपको इम्प्रेस किया है? मुझे आप जिससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाई हो, कि आपको लगता है हाँ यार इस जगह पे मैं होती तो मैं शायद इस तरीके से रिएक्ट करती, या ये जो बंदी है, ये जो बंदा जो है, ये इसके थॉट्स मुझसे ज़्यादा। मुझे सिद्धार्थ का गेम प्ले काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा था, क्योंकि हमेशा से सिद्धार्थ ने कभी ये नहीं बोला कि अच्छा मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, या मैं तेरे लिए भी यहाँ। उसने हमेशा अपना चीज़ बहुत क्लियर रखा था कि यार मैं यहाँ खुद के लिए आया हूँ, मैं अपना गेम अच्छे से खेलूँगा, मैं अपने आप को प्रूव करूँगा, क्योंकि सब अपना अपना खेलने आए। देर वो बोलने की बात होती है कि मैं तेरे लिए कर दूंगा, उसके लिए कर दूंगा, बट एट द एंड तो मैं खुद को, बाकी सब कंटेस्टेंट्स होंगे और मेरे पास एक मौका रहेगा, तो मैं भी खुद को ही चूज़ करूँगी। सो इट्स वेरी ऑब्वियस। और अगर इसकी हम बात करें तो अभी जो OTT वाला जो सीज़न जो गया है, क्या लगता है इससे थोड़ा प्रेशर बढ़ गया है आपके ऊपर? क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स जो थे, और जो अभी जो सीज़न जो हुआ है, मतलब 2 हिस्सों में बढ़ गया था ये, एक तरफ टीवी एक्टर्स और एक तरफ यूट्यूबर्स। तो आपका भी क्या मानना है? क्योंकि अगर और खबरें तो ऐसी भी हैं कि अभिषेक या एल्विश वो भी आ सकते हैं इस बार।
नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं सबको अपना कंपटीशन लेकर चलूँगी और जितना मुझसे हो पाएगा, जितने अच्छे से मुझसे हो पाएगा मैं हैंडल करूँगी। बट मेरे दिमाग में या दिल में ऐसा कुछ भी नहीं कि फॉलोअर्स हैं ज़्यादा तो होगा या नहीं होगा। वो इंसान पे भी डिपेंड करता है, आप कैसे अंदर गेम खेल रहे हो या कैसे अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। लेकिन एल्विश और अभिषेक के ऊपर आपका क्या कहना है? आ गए अगर मिल गए सामने, जर्नी देखी आपने उनकी ओटीटी में फॉलो हाँ किया? हाँ। कैसे लगे दोनों आपको, कितने रियल लगे? मुझे अच्छे लगे। मुझे एल्विश के बारे में इतना कुछ पता नहीं था वैसे कि वो कैसा है, बट ओटीटी में देख के मैंने देखा कि या ही इज़ नाइस, मतलब अच्छा है। लेकिन मुझे अभिषेक का गेम प्ले एल्विश से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा डेफिनेटली, क्योंकि अभिषेक को मैंने कभी भी ऐसे नहीं देखा है कि अच्छा ये यहाँ पे दिमाग का यूज़ कर रहा है या प्रॉफिट है तो किसी से बात कर रहा है अपना प्रॉफिट के लिए। दोस्ती मतलब दोस्ती, दुश्मनी मतलब दुश्मनी। मतलब अभिषेक का बहुत क्लियर रहा है हमेशा से कि यार इफ़ आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, इफ़ यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। तो वो एक जो थिन लाइन होती है वो मेंटेन करनी चाहिए सब। अगर मिल गए अगर घर के अंदर जाके, तो क्या होगा? दोस्ती होगी, दोस्ती बनेगी या भिड़ मुझे जाएंगे? लगता है कि मैं कर सकती हूँ अभिषेक से दोस्ती। थोड़ा मतलब मुझे एल्विश मिल गए तो? एल्विश से मुझे ऐसा लगता है। काफी देसी आदमी है वो। हाँ, देसी तो आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं भी कौन सा राजा महाराजाओं के घर से हूँ, नॉर्मल फैमिली से हूँ। ऐसा देसी आदमी है, आई अंडरस्टैंड दैट। पर वो रहने का तरीका या बात करने का तरीका, सबका अपना एक सबकी अपनी एक दुनिया है, अपनी एक पर्सपेक्टिव है ज़िंदगी को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने एल्विश की जर्नी देखी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओपिनियन को लेके हमारी टिक टिक हो सकती है कि नहीं यार मैं जो बोल रही हूँ वो ठीक है, नहीं वो बोलेगा कि वो तो वैसे भी नहीं मानेगा कि नहीं नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वही है। बट अभिषेक से थोड़ा बहुत मेरा कनेक्शन बन सकता है। बट इन दिनों भी एक और जो खबर जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, अब जो कंफर्म तो होगा तब जब आप घर के अंदर जाएंगे और जब ग्रैंड फिनाले हम सब बैठकर देखेंगे कि साथ में आपके जो को एक्टर जो रह चुके हैं, जिनके साथ में आपके डेटिंग के रूमर्स हर बार आते रहते हैं। आप समझ रही हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यस यस, आई नो आप किसकी बात कर रहे हैं। सो यू आर टॉकिंग अबाउट अभिषेक ऑफ कोर्स, जो उडारिया में अमरीक का कैरेक्टर प्ले करता था। तो नथिंग लाइक दैट यार, वी आर नॉट डेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और ऐसे पता नहीं क्यों आ रहे र्यूमर्स, आई डोंट नो। और मुझे भी लिटरली, मुझे इंटरव्यूअर्स से ही, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं वैसे जब मैंने एक दो इंटरव्यूज़ और किए तो मुझे पता लगा कि अभी अच्छा बहुत सारे ऐसे सवाल आने वाले हैं। हाँ कि अच्छा, देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ओके अभिषेक का भी क्या चल रहा है आने का या क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ भी, मुझे अभी तक भी नहीं पता है, क्योंकि हम दोनों की इस बारे में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। तो लेट्स सी क्या होता है। बट लेकिन अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर फर्ज करते हैं कि आ गए वो, क्या बॉन्ड होगा आपका? क्योंकि आपका जो एक व्लॉग भी हुआ करता था जहाँ पे आप दोनों साथ में व्लॉगिंग किया करते थे, आपका भी एक हैशटैग था अभिषा करके, उस पर क्या कहेंगे आप? क्यों वो आने बंद हो गए, और अगर आते हैं तो क्या रिएक्शन होगा? अभिषेक अगर आएगा तो ऑब्वियसली आई विल बी हैप्पी फॉर हिम। और दोस्त तो है ही मेरा। थोड़ा सा हाँ डेफिनेटली कनेक्टिविटी में दिक्कत आ गया, क्योंकि वही जो मैंने बताया पहले भी कि व्लॉग्स इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि पहले हमारे लिए बहुत ईजी होता था, बिकॉज अभिषेक चंडीगढ़ में ही रहता था और मैं भी वहीं थी। तो कभी मिल लिए, व्लॉग बना लिया या कुछ भी चैनल के लिए कर लिया। बट द मोमेंट ही शिफ्टेड टू बॉम्बे, बहुत मुश्किल हो गया था, दूर दूर हो गया था, तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही थी और व्लॉग्स वगैरह इतना हम बना नहीं सकते थे। तो इसलिए फिर वो अभी हमारा जो चैनल है वो होल्ड पर डला हुआ है। नथिंग लाइक दैट कि क्यों नहीं आ रहे या क्या हो गया। और अगर वो आता है घर में तो आई विल बी हैप्पी। मतलब हम वही जो हमारा फ्रेंड्स वाला बॉन्ड है वही शेयर करेंगे। अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा शॉकिंग किसका नाम आपको सुनकर लगा है? क्योंकि बहुत सारे नाम जो हैं, जब बिग बॉस के जाने की बातें होती हैं तो कई सारे नाम ऐसे होते हैं जो आने शुरू हो जाते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। आपको अभी तक सबसे ज़्यादा शॉकिंग किसका लगा अगर वो आते हैं? मैंने ना इतना ध्यान ही नहीं दिया, मतलब मैंने न्यूज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि कौन का चल रहा है आने का या कौन। ऐसा कह रहे हैं कि शायद ट्विंकल भी नजर आ सकती हैं। आई डोंट नो, मतलब ट्विंकल से भी मेरी इस बारे में कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है। बट यार शी इज़ माई फ्रेंड, सो मैं तो खुश ही रहूँगी अगर आएगी तो ये प्लस पॉइंट होने वाला है आपके लिए। या और कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज तैयार करके लेके जा रहे हैं आप अंदर? नहीं, मैंने तो आपको आपकी तरफ से होने वाला है कि हाँ भाई ये तो मुझे करना ही करना है? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं ऐसे मतलब मैं क्या अपने दिमाग में ऐसे, क्योंकि हम फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते हैं तो मैं कुछ भी अपने मन से ऐसे बना के नहीं जा सकती हूँ कि अच्छा मैं ये कर लूँगी या वो कर लूँगी। वो उस मोमेंट पे जो रिएक्शन आएगा ऑटोमेटिकली वो नेचुरल होगा। तो कुछ सलमान खान का कितना डर है आपको
क्योंकि कई बार वो क्लास भी लगा देते हैं। और जो अभी लास्ट हमने सीजन में देखा कि मतलब कि कई बार वो एल्विश के ऊपर भी गुस्सा होते हुए नजर आए, अभिषेक के ऊपर भी, और इवन मनीषा के ऊपर भी। क्या लगता है कि आपके ऊपर नजर गुस्सा गुस्सा होते हुए नजर आ सकते मुझे तो हैं? कुछ ये करेंगी आप ऐसा? कि मतलब चाहे क्लास ही लगा दे, बात तो करें, पर वो मुझसे मुझे बस यही है कि ठीक है आप क्लास लगा दो, लगाना है तो। बट यार जोक्स अपार्ट, मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, फैंस, एवरीवन, मैं किसी को ऐसे लेट डाउन नहीं करूँ, या मैं कोई ऐसी मतलब कुछ ऐसे अननेसेसरीली कुछ ऐसी चीज़ ना करूँ, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अबाउट मी और माय फ्रेंड्स, या जिनके लिए मैं स्टैंड लेना चाहती हूँ। तो मैं बहुत ध्यान रखूँगी इस चीज़ का, और बचने की कोशिश करूँगी उनकी डांट से, क्योंकि उनकी सच में डांट तो बहुत ख़तरनाक तरीके से लगाते, पर मुझे पता नहीं है क्या होने वाले अंदर जाके, सो आई कांट से अभी से, बट आई ट्राई कि बहुत सारे कमेंट्स मैं आपके पढ़ के आया हूँ आपके पोस्ट पर, आपने जो रिसेंटली जो पोस्ट किया हुआ है। क्या मैसेजेस आपको आ रहे हैं डीएम्स के अंदर? क्योंकि कमेंट्स तो हमने पढ़ लिए, हम डीएम नहीं देख पाए। Yes. आप उसके बारे में बताइए, क्या टिप्स आ रही हैं? क्योंकि चाहने वाले आपके ना बहुत बड़ी तादाद में हैं। यस यस यस, तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि आप जाओगे तो अच्छा करना, एंड जस्ट बी योर सेल्फ। काफ़ी लोग का ओपिनियन है कि नहीं जाओ, काफ़ी लोग का है कि जाओ। ऐसा ऐसा भी बोला है लोगों ने। यस यस, बहुत लोग हैं जो, देर आर मैनी पीपल हु आर अनहैप्पी विद द डिसीजन दैट व्हाई हैव आई सेड येस फॉर दिस, क्योंकि उनको लगता है कि मे बी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाता है, इमेज ख़राब हो जाता है। पर मैं इस चीज़ को ही क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वहाँ जाके, सबसे बड़ी बात तो आप प्रिटेंड नहीं करोगे ना, आधी चीज़ें वैसे क्लियर हो जाती कि यार ओके चल, अगर बेकार भी है ना, एटलीस्ट दिस पर्सन इज़ अ रियल पर्सनैलिटी, कोई बात नहीं यार, ठीक है, गंदा है तो गंदा, अच्छा है तो अच्छा है। मतलब मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ, और मैं ना कोई चीज़ अपने दिल में नहीं रख सकती। मेनली मुझे लगेगा तो मैं तुरंत बोलूँगी सामने से, और मुझे शर्म नहीं आती है बोलने में कि ओ मैं कैसे बोलूँ या मैं क्या बोलूँ। यार मुझे बुरा लग रहा है, और अगर मुझे लगता है कि मुझे बुरा आपने फील करवा रहे, तो मैं आपको बोलूँ। वेल ईशा, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। और मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, और धमाल करके आए बिग बॉस के अंदर, और ट्रॉफी लेकर आए। थैंक यू सो मच। अरे आप तो सीधा ट्रॉफी में पहुंच गए। अरे गोल हमारा वही है ना, मैं गई हमें थोड़ी ना 2-3 हफ्ते में वापस आना है। बट थैंक यू सो मच आपकी बेस्ट विशेस के लिए, एंड या आई विल डू माय बेस्ट। थैंक यू ईशा, थैंक यू।